बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम दाऊद अहमद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल ख़ान 78 दुआखाना दाऊद में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत, हर तंगी और हर वबा से महफूज फरमाए, आपको भी और मुझे भी, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो बहुत ख़तरनाक है। हमारे हमसाया मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से खुदारा बचने के लिए हमें चाहिए कि हम हुकूमती जो इक़दामात हैं उनको पूरा करें, अपने लिए, अपने प्यारों की जानों के लिए और अपने प्यारे ख़ानदानों के लिए और अपनी प्यारी उम्मत मोहम्मदिया के लिए हमें चाहिए कि हम कोरोना के बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। जब हम अपने घर जाएं तो साबुन के साथ, पानी के साथ अपने हाथों को 20 सेकंड तक कम से कम अच्छे तरीके से धोएं और बिला ज़रूरत बग़ैर किसी काम के हम अपने घर से बाहर ना निकलें। वो कहते हैं ना कि स्टे होम एंड सेव लाइफ, इसके ऊपर अमल करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि ये माह रमज़ान मुसलमानों के लिए ख़ुसूसन अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है, रहमत है। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। ये अशरा दूसरा जो है ये मग़फ़रत का है, इसमें हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और हम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से, हमें और हमारे अज़ीज़ों को और हमारे दोस्तों को, मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम, सब को महफूज फरमाए और आने वाली जो ईद है उसे हमें अपनी खुशियों के साथ मनाने की तौफ़ीक अता फरमाए। मैंने पहले भी शरबत के ऊपर माह रमज़ान के सिलसिला में 2 वीडियो दी हैं जो कि प्ले लिस्ट पर मौजूद हैं। एक तो सर्द मजाज के लिए है और दूसरी खुशक मजाज के लिए। आज मैं तीसरी वीडियो भी शरबत के ऊपर ही दे रहा हूँ, जो कि गद्दी मजाज यानी गर्म मजाज वालों के लिए तोहफ़ा साबित होगी। देखने में तो वो बहुत आम चीज़ है, लीमू की शिकंजवी भी हम उसे कहते हैं, लीमू स्काश भी कहते हैं और लीमू का शरबत भी हम उसे कहते हैं। तो इसका मजाज जो होता है वो सरददार होता है। तो ये किन मरीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मजाज अगर अपने इतदाल पर हो, उसमें ना कमी हो ना बेशी हो, वो अपने दर्जे पर हो, तो अल्लाह ताला की रहमत है, नेमत है। अगर वो गैर तबी हो जाए तो फिर हमारे लिए मसाइल पैदा करता है। ये वाला जो शरबत मैं आपको देने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए बाइस रहमत होगा जिनका मजाज गद्दी होगा और वो गैर तबी होगा, यानी कि उसमें तहरीक होगी और वो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा होगा। इन दोस्तों की निशानी क्या होगी कि उनको खट्टे मीठे डकार आते रहते होंगे, मुंह में नमक वाला पानी अमूमन महसूस करते होंगे, जायका मुंह का नमक वाला होगा, छोटा पेशाब जो है, यूरिन जो है वो कतरा कतरा और जर्दी माइल आता होगा। पखाना की रूटीन भी इसमें ठीक नहीं होती, बार बार पखाना आता रहता है और इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा होता है। और ऐसा जो दोस्त होता है, जो ऐसा मरीज़ होता है, वो गुस्से में हर वक्त
पाया जाता है, उसको गुस्सा जल्दी आता है। तो आज मैं उस सिलसिला में आपको शरबत देने लगा हूँ जिसमें हमने नींबू जो है वो हमने बाज़ार से ले आने हैं। आप आधा किलो नींबू बाज़ार से लेकर आएँ अच्छे वाले, घर ला के उन्हें किसी बाउल में डाल के पानी डाल के उनको अच्छी तरह धो लें। बाद में उन्हें कपड़े के साथ खुश्क कर लें, साफ़ कर लें। फिर आप उनका जूस निकाल लें, छोटी मशीन के साथ या बड़ी मशीन के साथ, जैसे आपको आसानी हो। जब आपके पास उसका 1 पाव जूस जमा हो जाए तो फिर आप एक फ्राई पैन लें या कढ़ाई लें, उसमें 1 किलो पानी ले लें और उसमें 3 पाव चीनी नबात सफ़ेद, जिसको हम खांड भी कहते हैं, वो डाल लें। हल्की आंच के ऊपर आप उसे पकाते जाएं और साथ में हिलाते जाएं। जब वो एक तार वाली बन जाए तो आप उसे नीचे उतार लें और ये वाला जो शरबत है ये उसमें डाल दें। जो 1 पाव जूस आपके पास नींबू का बचा था वो आप उसमें डाल दें और उसको दोबारा आंच पर रख दें और हल्की आंच पर पकाते रहें। जब इसकी भी शरबत के समेत एक तार बनना शुरू हो जाए तो आप इसे नीचे उतार लें। अब ये आपका नींबू वाला पानी, जो नींबू का शरबत है, वो तैयार है। आप इसका एक कतरा अगर ज़मीन पर गिराएंगे तो वो भी फैलेगा नहीं, बल्कि मोती की शक्ल में ठहर जाएगा। तो ये शरबत आपका तैयार है। आप इसे नीचे उतार लें और अच्छे तरीके से पुन के छन्नी के ज़रिए, कीफ के ज़रिए किसी बोतल में डाल लें और महफूज कर लें ताकि ये जरासीमों से महफूज रहे। जब आपने रोज़ा खोलना हो या इसको इस्तेमाल करना हो तो आप 1 गिलास लें और उसमें छोटी इलायची 4 अदद इसमें खोल दें। उसके बीज भी इसमें हल्की आंच पर पक जाएंगे और हल हो जाएंगे तो उसकी इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो ये बेहतरीन शरबत होगा। आप इसे उतार लें और उतारने के बाद किसी कंटेनर में या बोतल में महफूज कर लें और इसके ऊपर कॉर्क लगा दें। जब आपने इस्तेमाल करना हो तो आप इसको 1 गिलास में डालें। इसकी खुराक जो है ना वो आप 2 चम्मच 1 गिलास में डाल दें और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप उसमें चीनी भी मिला सकते हैं। उसका शरबत तैयार करें और उसे नोश फरमाएं और अपनी इफ्तारी करें। रमज़ान के अलावा जो दिन है उसमें जिनको गर्मी ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होती है या जिस्म में हिद्दत ज़्यादा होती है, सफ़रा की ज़्यादती होती है, तो ऐसे मरीज़ भी इसे इस्तेमाल करें और अपने आप को सेहतमंद पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मेरे साथ मिलके ये दुआ करें कि इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान में हम कोशिश करेंगे कि हम आइंदा आने वाली ज़िंदगी में 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें, अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ने की तलकीन फ़रमाएँ, रोज़ा, तरावी और कुरान पाक को भी साथ साथ जारी रखें। अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल फ़रमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।